हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी यू एंड आई का जो है वो अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो विभूषण है वो जो है मिया को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी वाइफ के साथ और मेरे होने वाले बेबी के साथ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इससे आगे जैसे ही पूरी कंपनी में जो होता है वो लालवान जी और विभूषण को लेके बहुत सारी बातें जो होती है वो हो रही होती है। तभी तक जो हमारा वैनिंग है वो जो है वो उसकी कंपनी में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मियाँ मियाँ ने क्या कर दिया है। और वो इसी रायते को जो है वो मतलब इकट्ठा करने के लिए जो है वो जल्दी से विभूषण को बोल के जो है वो ऑफिस में के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है तो वो पहले तो उस सब चीज़ों को काम डाउन करता है और तभी उन सभी एम्प्लॉयज़ को बताता है कि वो दोनों जो है वो मैरिड कपल है। और ये चीज़ उनमें लाजमी होना मतलब लाजमी और नॉर्मल बात है। जब सभी ये सुनते हैं कि वो मैरिड हैं तो तभी उनमें से एक कहती है कि वो मैरिड हैं तो उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। तभी जो हमारा वेनिंग है वो कहता है कि तुम्हें पता तो है कि बॉस का नेचर कैसा है, वो अपनी हर पर्सनल चीज को पर्सनल ही रखना चाहते हैं। और अगर उन्हें पता चला कि कंपनी में क्या क्या हो रहा है तो वो शायद तुम्हारी सैलरी में से भी कुछ डिडक्शन कर दे। इसलिए बेटर होगा कि तुम अपना अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर दो। इसके बाद जो है वो सभी अपना अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से सीन जो होता है वो शिफ्ट होता है हमारे वांगची की तरफ। वांगची जो होता है वहाँ पे बेड के ऊपर सोया हुआ होता है और उसने जो है विभूषण के हैंड को जो है बहुत कस के पकड़ा हुआ होता है। और जैसे उसे नींद से वो मतलब वो जाग जाता है तो अपने टमी पे हाथ रखता है और उसको देख के कहता है कि विभूषण मेरा बेबी। तभी जो हमारा विभूषण वो कहता है कि सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ से एक दो दिन निकलते हैं। अब हमारे जो वांगजी है उसकी तबीयत काफ़ी अच्छी है और डॉक्टर जो होते हैं उसे हॉस्पिटल से जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं तो वो सभी घर के लिए जो है वो तो निकल जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद जो हमारी नेने होती है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्वागत करती है अपने सन इन लॉ का और अपने सन का, और दोनों के फोरहेड पे जो होती है वो किस करती है और जी के टम्मी के ऊपर भी हाथ रख के कहती है कि तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे, तुम हमारी प्रायोरिटी हो और हम तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश, हेल्दी और सुरक्षित रखेंगे। इतना देखने के बाद जो हमारा विभूषण होता है और जो लालवंजी होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो दोनों जो है वो अपनी नेने को जो है वो हक कर लेते हैं। विभूषण की आंखों में आंसू देखकर जो नेने है वो उसके आंखों का आंसू को साफ करती है और कहती है कि बेटा एक बात कहूँ, वो लड़की कभी तुम्हारे लिए थी ही नहीं। तुम्हें अपने पास्ट को अपने फ्यूचर के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे फ्यूचर को अफेक्ट करे। यहीं से हमारा सीन जो होता है वो मियाबे की तरफ शिफ्ट किया जाता है कि वो उसका एक फ्रेंड होता है डॉक्टर, तो उसके साथ मिलकर जो है एक एक्सीडेंट की प्लानिंग करती है और ये प्लानिंग करती है कि मैं उसमें ये दिखाऊंगी कि मेरी याददाश्त जो है वो जा चुकी है और तुम उसे ऐसा बोलोगे कि तुम इसे कोई भी टेंशन नहीं दोगे। अगर इसके ब्रेन के ऊपर कोई भी प्रेशर पड़ा तो ये मर भी सकती है, इसका ब्रेन डैमेज हो सकता है। तभी वो जो है ये प्लानिंग बनाने के बाद जो होती है वो हॉस्पिटल के बाहर जो होती है वो रोड के ऊपर भागती हुई चली जाती है। उसे एक गाड़ी से हल्के सा लगता है और वो नीचे गिर जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो भी उसका फ्रेंड डॉक्टर जो उसका फ्रेंड होता है वो उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है, उसे अच्छे से मरहम पट्टी करता है, उसका बिल जो है वो पे करता है और उसे एडमिट कर लेता है अपने अंडर लगभग एक हफ्ते के लिए। और तभी उसके फ़ोन से जो है वो विभूषण को जो है वो कॉल करता है। तभी उसका कॉल जो होता है वो वांगजी को देख लेता है। वांगजी पहले जो है वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो फ़ोन बार बार रिंग कर रहा होता है तो वांगची जो होता है उठा लेता है। जैसे ही वो बात करना जो होता है वो स्टार्ट करता है तब तक विभूषण जो होता है वो वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि वांगची तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो। तभी वांगची कहता है कि आपके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा है और कोई आपसे बात करना चाहता है। तभी जो विभूषण है वो वांगची से फ़ोन को ले लेता है और वो हेलो करता है। वो कहता है कि हेलो कौन है। फिर दूसरी साइड से एक आवाज़ आती है कि हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से डॉक्टर बात कर रहा हूँ, क्या हम विभूषण से बात कर रहे हैं। तभी विभूषण कहता है जी हाँ, कहिए कि आपको क्या बात करनी है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि सर आपकी गर्लफ्रेंड का भी एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में यहाँ हमारे पास है, क्या आप उनसे मिलने आ सकते हैं। तो विभूषण कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैं एक मैरिड पर्सन हूँ। तभी वो डॉक्टर कहता है कि सर उनका नाम मिया है और उनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सिर्फ आपका ही नंबर था, इसलिए हमने आपको कॉल कर दिया है। तभी हमारा विभूषण जो होता है उन्हें एक नंबर देता है और कहते हैं कि इस नंबर पर कॉल करके आप उनकी फैमिली से बात कर सकते हो। तो इतने में डॉक्टर जो होता है वो कहता है कॉल काट देता है। कुछ समय के बाद अगेन जो होता है वो विभूषण के नंबर पर जो होता है कॉल कर देता है और कहता है सर
उस नंबर पे कॉल नहीं लग रही है या तो कोई उठा नहीं रहा है। आप कुछ समय के लिए मेवे से मिलने आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से वांगजी के फोरहेड के ऊपर किस करके जो है वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वांगजी जो होता है वो नहीं पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वो जो होता है वो मेवे के लिए कुछ भी नहीं लेके आया होता है। तभी डॉक्टर से कहते हैं कि हमें ये लग रहा है कि इस एक्सीडेंट के बाद जो इनका ब्रेन है उसमें कुछ चोट लगी है और हो ना हो ये अपनी याददाश्त खो दें। तभी कुछ समय के बाद जो विभूषण है वो दिखता है कि मेवे नहीं जाग रही है तो वो वहाँ से जाने लगता है। और जब मेवे को ये आभास होता है कि विभूषण वहाँ से जा रहा है तो वो जगने की एक्टिंग करने लगती है और उठ के जो है वहाँ पे बैठ जाती है और उनसे कहती है कि आप कौन और आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैं यहाँ तभी विभूषण उसकी तरफ दिखता है और सोचता है कि इसकी आदत सच में जा चुकी है, ये नखरे कर रही है, मतलब एक्टिंग कर रही है। उसके बाद वो जो था वो हल्का सा पैनिक होने का जो है ड्रामा करती है और अपना हाथ पाँव इधर उधर मारने लगती है। तभी नर्सेज वहाँ आती है और उसे अच्छे से बैठने के लिए कहते हैं। कुछ समय के बाद जो मेवे होती है वो नॉर्मल होने का जो है वो ढोंग करती है और विभूषण की तरफ देख के कहते हैं क्या तुम मुझे जानते हो, क्या मैं और तभी उसकी आंखों से मतलब वो एक छूट के आंसू गिराते रुकी थी। तुम विभूषण हो ना जिससे मैं प्यार करती हूँ। मुझे कुछ हल्का हल्का याद है, मुझे अच्छे से कुछ भी याद नहीं है। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें कभी हर्ट किया होगा तो। क्या क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे। जब विभूषण ये सब कुछ सुनता है तो उसके दिल जो है मेवे के लिए पिघल जाता है और वो उसे माफ़ करने का जो है वो प्लान बना लेता है। तो वो सोचता है कि क्यों मेवे को वो उसके फ्लैट में जो है वो रख ले, कुछ दिन के लिए वहाँ आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। जैसे ही इसकी याददाश्त जो है वो वापस आ जाएगी तो मैं इसे सब बता दूंगा, लेकिन तब तक मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ जहाँ नेने जो होती है वो वांगजी के साथ बैठ के बातें कर रही होती है। कुछ दिन निकल जाते हैं जो नेने वो वांगजी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी और वहीं विभूषण जो था वो मेमे के ख्याल रखने में जो था वो बिजी हो गया था और अब वो वांगजी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तभी वांगजी को भी थोड़ा ऑफिस का वर्क होता था तो वो उसका थोड़ा बहुत ऑफिस का वर्क निपटाने के बाद जो था वो घर से ही अपना काम निपटा के जो है वहीं पे खाता पीता था और रेस्ट करता था। ऑफिस में भी सबको पता लग चुका था कि जो वांगजी है वो प्रेग्नेंट है। जब भी वो ऑफिस जाता था तो सब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन जब वांगजी को कुछ काम था विभूषण से तो वो उसे कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो। तभी जो विभूषण है वो उसे उसका एड्रेस बता देता है और वो जो है वेन्यू को लेके जो है वो वहाँ चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि उस घर में जो है एक लड़की है जो विभूषण के लैब के ऊपर जो है वो सो रखी है। इसको देखने के बाद जो हमारा वांगची होता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, लेकिन उसे जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे जो थे वो विभूषण का सिग्नेचर चाहिए था, इसलिए वो जो है वेन्निंग के साथ अंदर जाता है, वो सिग्नेचर लेता है। लेकिन तभी जो हमारी मेमे होती है वो देख लेती है कि वांगची वहाँ आया हुआ है तो वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्यों ना कोई मेरे लिए कुछ बना दे। तो उसे पता था कि जो विभूषण है उसे कुछ बनाने नहीं आता और ना ही वेन्निंग को, और जो हमारा वांगची वो बहुत अच्छा कुक है और वो बहुत अच्छे से कुकिंग कर लेता है। इसके बाद जो भूषण होता है वो अंजी को कहता है क्यों ना तुम हमारे लिए कुछ लंच यही बना दो। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो नोट करता है और किचन में जाके उन सबके लिए कुछ ना कुछ बनाने लगता है। लेकिन उसे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा होता है यार का क्योंकि वो प्रेग्नेंट होता है और वो थक जाता है। तो जैसे ही वो थक के जो है वो चेयर के ऊपर बैठता है तो मेमे उसके पास आ जाती है और उसे डांटना स्टार्ट कर देती है कि तुम्हें पता नहीं लगता मुझे भूख लगी हुई है और तुम यहाँ बैठ के अपना आराम फरमा रहे हो। उसके बाद वो विभूषण को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारा एम्प्लॉय कितना गंदा है, इसे पता नहीं लगता कि मैं कितनी भूखी हूँ और ये यहाँ पे आके रेस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा विभूषण जब वो वांगजी का फेस दिखता है तो उसका फेस एकदम पेल पड़ चुका होता है और तभी विभूषण जो होता है वो उसके फेस को अपनी तरफ करता है और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ के कहता है कि क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो, क्या क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, क्या क्या तुम ठीक हो। तो जब मेमी ये सब कुछ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो जो है विभूषण को अपनी तरफ खींचती है और वांगजी को जो है एक चांटा मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वेनिंग जो होता है वो उसे पकड़ लेता है, उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से उससे जो है वो पीछे एक चेयर से लग जाती है और वो जो है अगेन चीखना जो है वो स्टार्ट कर देती है और विभूषण को शाउट करना जो है स्टार्ट कर देती है कि देखो तुम्हारा जो भी ये पिए है ये कितना गंदा है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये वांगजी भी कितना गंदा है। और यहाँ हमारे विभूषण को जो है शक हो जाता है कि इसे कैसे पता है कि वो मेरा पीए है, इसका नाम वांगजी है। और तभी वो उसकी बातें जो है वो सुनता
सुनता रहता है बहुत गौर से, और उधर जो भी मेरे थे वो गुस्से में चिल्लाती रहती है कि ये क्या सोचता है कि ये तुम्हारी वाइफ है तो ये कुछ भी करेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा खुद से प्रॉमिस है। लेकिन जब वो ये सब कुछ बोल देती है तो वो खुद ही सोच में पड़ जाती है कि उसने ये क्या बोल दिया, और तभी वो जो होती है वो विभूषण के साइड देखने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था वो एक्चुअली एक्चुअली। और इतने के बाद जो विभूषण है वो मेवे को जो है वो बहुत ज़ोर से स्लैप कर देता है, उससे कहता है हाउ डेयर यू टू डू दिस। इसके बाद मेवे जूते चिल्ला के कहती है कि डैम इट, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। लेकिन तभी जो विभूषण होता है वो उससे कहता है कि मैं ऑलरेडी किसी और का हो चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें हमारे बीच आना चाहिए, और बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, तुम अपना पैक करके बैग यहाँ से अभी के अभी निकल रही हो, अदरवाइज मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद जो मेवे होती है वो गुस्से में अपना बैग पैक करती है और कुछ समय में ही वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो बहुत ज़्यादा बैड फील कर रहा होता है, क्योंकि उसके बॉडी में जो तेरा है उसको कमजोरी आ चुकी होती है, तो वो उसकी वजह से पेल हो चुका होता है, उससे चक्कर आ जाते हैं, वो जैसे खा नहीं पाता है पी नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वैसा रिस्पॉन्स कर रही थी। तो इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो उसे कुछ खाना मतलब खिलाता है, और उसके बाद उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, गाड़ी में बिठाता है और फिर घर ले आता है। घर पहुँचने के बाद वो डायरेक्ट अपने रूम में जाता है, वांग जी को बाहर छोड़ता है और बटलर को जो है कुछ अच्छा सा टेस्टी सा वांग जी का फेवरेट जो वांग जी आजकल खाता है ज़्यादातर, उसे बनाने के लिए कहता है। बटलर जो होता है वो जल्दी से वो सब चीज़ें बनाने के बाद जो होता है वो उनके रूम में पहुंचा देता है, और विभूषण जो होता है वो बहुत अच्छे से वांगची को जो है वो फिट करवाता है, खुद खाता है और उसके पास में ही वहाँ सो जाता है। और जब उसे ये महसूस होता है कि वांगची सो चुका है, तभी वो उठता है और उसकी टमी के पास जाता है, उसको सहलाता है और उससे कहता है कि बेबी बाबा लव यू सो मच, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मॉम भी बहुत क्यूट है और तुम भी अपनी मॉम की तरह ही क्यूट होना, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करूँगा। मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी मम्मा के लिए मेरे दिल में क्या है, लेकिन अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं तुम्हारी मम से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और यहाँ पे जो विभूषण है उसे ये एहसास हो चुका था कि वो जो है वांगची को जो है प्यार करना जो है वो स्टार्ट कर चुका है। चलिए आज की स्टोरी हम यही फिनिश करते हैं गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए बहुत छोटी स्टोरी जो है वो आज शेयर कर रही हूँ। सॉरी, कल आपके लिए अच्छी सी स्टोरी लेके आऊँगी अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।